महेश अपनी जवान बेटी जूही और अपनी पत्नी के साथ अपने गांव वापस जा रहा था, क्योंकि जूही का सपना था कि उसकी शादी उसके गांव वाले घर में ही हो, लेकिन उन्हें आते आते देर हो गई। महेश बोलता है, अब रात हो गई है, हमें गांव के अंदर नहीं जाना चाहिए, बाहर ही रुक जाना चाहिए। बचपन में मैंने सुना था कि हमारे गांव में यक्षिणी रहती है, जो अंधेरे में निकलने वाले लोगों पर हमला करती है और अपना शिकार बना लेती है। पापा आप भी ना जाने क्या क्या बातें करती रहती हो। आज के जमाने में भी आप बिल्कुल नहीं बदले हैं। ये सब फालतू की बातें हैं, सब पुराने जमाने के लोगों का वहम है। नहीं बेटा, ये सब सच बात है, मेरा यकीन करो, सच में यक्षिणी होती है। पापा ये सब बातें इसीलिए करते होंगे वो लोग, ताकि वो अपने बच्चों को डरा दे और उनके बच्चे रात को बाहर ना निकले। लेकिन अब तो लाइट वगैरह सब जगह है और अब डरने की कोई बात नहीं। आपको डर लगता है ना उस रास्ते से चलने से? तो अच्छा चलो ठीक है, मैं अपनी कार को उसी रास्ते पर लेकर चलती हूँ, आप खुद ही देख लेना। जूही कार को उस रास्ते की तरफ मोड़ देती है जिस तरफ कोई यक्षिणी के डर से जाता ही नहीं था। जूही कार चला रही थी, तभी अचानक से वो ब्रेक लगाती है और उसका पिता बोलता है, क्या हुआ बेटा, ब्रेक क्यों लगा दिया? पापा वो देखो, सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी है। औरत धीमी धीमी कदमों से जूही के शीशे के पास आई। तभी जूही ने शीशा भी नीचे किया। तभी बूढ़ी औरत धीरे से बोलती है, बेटा क्या मुझे आगे तक छोड़ दोगी? मेरे पास थोड़ा सा भारी सामान है, मैं उसको लेकर नहीं चल सकती। हाँ अम्मा, क्यों नहीं, आप अपने सामान को कार की डिक्की में रख दीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। जूही कार की डिक्की खोल देती है, बुढ़िया उसमें अपना सामान रख देती है और कार के अंदर बैठ जाती है। अब चारों गांव की तरफ चलते हैं। गांव आने ही वाला था कि तभी बुढ़िया बोली, बस बेटा मुझे यहीं पर उतार दे, मुझे यहीं जाना है। और बुढ़िया उतर कर चली जाती है। जूही अपने गांव वाले घर में पहुंचती है और कार से अपना सामान निकालती ही है कि तभी उसने एक्स्ट्रा सामान देखा, तो उसको याद आया कि बुढ़िया का सामान तो उसी की कार में रखा रह गया। वो अपने पिता से बोली, पिताजी उस बूढ़ी अम्मा का सामान तो हमारी गाड़ी में ही रह गया, अब क्या करें? करना क्या बेटा, इसे उठाकर रख लो, सुबह में अगर वो दिखाई देंगी तो हम उन्हें दे देंगे। जूही सामान उठाकर घर में ले जाती है। तभी वो बोलती है, जरा मैं भी देखूं, आखिर बुढ़िया के सामान में है क्या? वैसे मुझे तो लग रहा है जैसे कि इसमें कोई तस्वीर है। जूही सामान निकालती है, उसमें सच में एक कपड़े से ढकी हुई तस्वीर जैसा कुछ होता है। जूही उसके ऊपर से कपड़ा हटा देती है तो वो देखती है कि वो कोई तस्वीर नहीं थी, बल्कि बहुत ही सुंदर आईना था, जिसे देखकर जूही बोली, अरे वाह, ये आईना तो बहुत प्यारा लग रहा है। अभी तो बुढ़िया भी यहाँ पर नहीं है, क्यों ना मैं इसे रख लूं, अपने कमरे में लगाऊंगी और खुद को देखूंगी कैसी लगती हो। जूही आईना अपने कमरे में लगा देती है और दीवार पर लटकाते ही वो अपना चेहरा उसमें देखने लगती है। और उसने आईने के सामने अपने बाल खोल लिए। उसको नहीं पता था कि यक्षिणी को खुले हुए बाल बहुत पसंद थे और वो ऐसे ही शिकार की तलाश करती है जो खुद ब खुद उसके पास चलकर आ जाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जूही खुद से बोली, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ और इस शीशे की बनावट भी तो इतनी अच्छी है ना, मेरी सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। चलो अब कपड़े बदले जाएं। वो तुरंत वहाँ से घूमती है। तभी आईने में वही बुढ़िया खड़ी हुई नजर आती है। जूही अपने कपड़े बदल रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई घूम रहा है। जूही ने पलट कर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। जूही ने सामने देखा, उसके सामने वही बुढ़िया खड़ी थी। वो बहुत तेजी से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर उसकी मम्मी कमरे में आती है। क्या हुआ जूही, क्यों चिल्ला रही है? मम्मी मम्मी, यहाँ पर वो बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। तभी जूही के पिताजी भी आ जाते हैं। जूही बहुत डरी हुई थी। उसे डरा हुआ देखकर उसके माँ बाप को कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे बेटा तुम थक गई हो, तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। शायद आप सही कह रहे हैं। जूही सो जाती है। तभी रात को वही आईना हल्का हल्का सा हिलने लगता है और उसमें से धीमी धीमी आवाज आती है, जूही मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। जूही की आँख खुल जाती है तो वो देखती है उसके कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईना अभी भी आवाज कर रहा था। जूही डरती हुई बोलती है, कौन है यहाँ पर, कौन है, सामने आओ। तभी उसे फिर से आवाज आती है, क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? कौन है, सामने आओ। क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? जूही अब बुरी तरह से डर जाती है। मैं पूछती हूँ कौन है?
आवाज फिर वही बोलती है। क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? जो भी है मेरे सामने आओ, वरना मुझे डराना बंद करो। ये कहते ही आईने से बुढ़िया निकलती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। जूही की तो जैसे ही जान ही निकल गई। वो बहुत तेज चीख कर बेहोश हो जाती है। उसके माता पिता उसकी आवाज सुनकर उसके कमरे में आए, उसे उठाया और बेड पर लिटा दिया। इस लड़की को अचानक से क्या हो गया है? क्यों इतनी तेज की चिल्लाई है? काफी देर तक भी जूही को होश नहीं आया। तभी पड़ोस की एक बूढ़ी दादी उनके घर में आती है। जूही के माता पिता को परेशान देखकर वो बोलती है, क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? और जूही के चिल्लाने की आवाज आई थी, सब ठीक तो है ना? माँ बाप ने उसको सब कुछ बता दिया। इस पर बूढ़ी औरत आईने को देखती है और देखकर बोलती है, नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। और ये आईना यहाँ क्या कर रहा है? यह शीशा तो बुढ़िया का है जो हमें रास्ते में मिली थी। जूही ने शायद इसे अपने कमरे में लगा लिया होगा। ये तो अनर्थ हो गया। लक्ष्मी फिर वापस आ गई, हमारी जूही पर अपना कब्जा कर बैठी है। मुझे तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा। और बुढ़िया तांत्रिक को बुला लेती है। जूही को तब तक होश नहीं आता। तांत्रिक आकर देखता है और बोलता है, इस पर किसी बुरी रूह का कब्जा हो गया है और वो इसे लिए बिना नहीं जाएगी। पापा, मैंने सुना है उस यक्षिणी की शक्ति उस आईने में है। मैंने ये कहानी कई बार सुनी है। अगर आईने को तोड़ दिया जाए तो यक्षिणी भी चली जाएगी। तांत्रिक आईने को उठाकर बाहर ले जाता है और उसे तोड़ देता है। उसके टूटते ही जूही की आंखें खुल जाती है और जूही बोलती है, मम्मी मुझे बचा लो। मम्मी, वो मुझे मार डालना चाहती है। बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। हम सब सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर यक्षिणी आई है तो वो कुछ न कुछ लेकर तो जाएगी ही। वो किसी की रूह तो अपने साथ लेकर जाएगी। तभी टूटा हुआ शीशा अपने आप जुड़ जाता है और वापस दीवार पर जाकर लग जाता है। ये सब देखकर सबके पसीने छूट जाते हैं। तभी दीवार से यक्षिणी बाहर निकलती है। वो बहुत सुंदर थी। उसके लंबे बाल, भूरी आंखें, मानो कोई अप्सरा हो। वो धीरे धीरे उन सब की तरफ बढ़ती है। तभी तांत्रिक बोला, रुक जा चुड़ैल, तू आगे नहीं बढ़ सकती और इन्हें कुछ नहीं कर सकती। मुझे कोई नहीं रोक सकता। तू चाहे तो कोशिश करके देख सकता है। यक्षिणी उनकी तरफ आगे बढ़ती है और जाकर तांत्रिक का गला पकड़ लेती है। तांत्रिक के हाथ की भस्म की वो पोटली जिसे वो भूत भगाने के लिए लाया था, वो नीचे गिर जाती है। तांत्रिक चिल्लाता हुआ दादी को आंखों से इशारे में कुछ कहता है। दादी समझ जाती है। वो दौड़ कर जाती है और लक्ष्मी के बालों में आग लगा देती है। बालों में आग लगते ही यक्षिणी चिल्लाने लगती है, लेकिन तांत्रिक का गला नहीं छोड़ती। धीरे धीरे वो खत्म हो रही थी और उसके साथ ही खत्म हो गई तांत्रिक की जान। यक्षिणी तांत्रिक की रूह को लेकर अपने साथ चली गई। तब दादी ने उस आईने को वहाँ से फेंक दिया। जूही को दोबारा यक्षिणी तो नहीं दिखाई दी, लेकिन उस गांव में उस बुढ़िया को कई बार देखा गया है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका फीडबैक एंड सजेशंस हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए प्लीज लीव अ कमेंट एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।